श्री महालक्ष्मी नमः। जय माता दी। आज हम श्रवण करेंगे उस पुण्यमयी कथा का जो दुख, दारिद्र और पापों का अंत करके समस्त प्रकार के सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य प्रदान करती है। यह कथा माता गजलक्ष्मी की है, जिन्हें महालक्ष्मी नाम से पूजा जाता है। माता गजलक्ष्मी की यह पूजा 1 दिन, 3 दिन और 16 दिन की भी की जाती है। माता गजलक्ष्मी की 16 दिवसीय यह पूजा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलती है। माँ की 16 दिन की, 3 दिन की और 1 दिन की पूजा के विधान अलग अलग होते हैं। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की पूजा यानी कि आखिरी 1 दिन की पूजा लगभग सभी जगहों पर एक जैसी होती है। इसमें माता महालक्ष्मी के 8 रूपों में से एक रूप माँ गजलक्ष्मी की पूजा की जाती है। आइए अब हम माता महालक्ष्मी की पौराणिक पुण्यदायक कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा सतयुग की है, जब पत्रासुर नामक राक्षस के आतंक से समस्त ऋषि, मुनि, देवता और गंधर्व बहुत दुखी थे। एक बार उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवराज इंद्र को युद्ध में परास्त कर दिया तथा स्वर्ग पर अपना अधिपत्य स्थापित कर देवराज इंद्र सहित समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। स्वर्ग से निकाले जाने के कारण समस्त देवता बहुत दुखी थे। तब देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद से अपने राज्य को वापस पाने का कोई उपाय पूछा। तब देवर्षि नारद ने इंद्र से कहा, तुम पूर्ण श्रद्धा और भाव से माता महालक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राजपाट पुनः प्राप्त होगा। देवेश्वर, मैं इस व्रत के संलग्न तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होकर मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यह कथा माता महालक्ष्मी के परम भक्त राजा मंगलसेन की है। ध्यान पूर्वक सुनो। पुरंदरपुर नामक एक बहुत ही वैभवशाली राज्य था। कहा जाता है इसे भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया था। इस राज्य में सुंदर और स्वच्छ कलकलाती हुई कई नदियां और पोखर थे। हरे भरे वृक्ष, सुंदर बाग बगीचे जो सुंदर, सुगंधित और रंग बिरंगे पुष्पों से तथा कई प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर फलों से आच्छादित थे। जहाँ स्वर्णिम भवन और मार्ग दिव्य प्रकाशमान आभा से चमक रहे थे। यहाँ के निवासी प्रेम, करुणा और सहिष्णुता से परिपूर्ण थे। यह नगर ज्ञान, धर्म, अध्यात्म से परिपूर्ण एक पवित्र और दिव्य नगर था। यहाँ के राजा साहसी, सूरवीर और समस्त प्रकार की युद्ध कलाओं में पारंगत होने के साथ साथ धार्मिक और सभी शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। वह अपनी प्रजा का अपने पुत्र की भांति ध्यान रखते थे और प्रजा भी उनका बहुत मान और सम्मान करती थी। राजा मंगलसेन की 2 अति सुंदर रानियां थीं, आमोती देवी और दामोती देवी। आमोती रानी बहुत ही धार्मिक, दयालु और विनम्र थीं। दामोती रानी का बिल्कुल भी पूजा पाठ में मन नहीं लगता था तथा वो कठोर और गुस्सैल प्रवृत्ति की रानी थी। एक बार राजा मंगलसेन अपनी बड़ी रानी आमोती देवी के साथ अपने भवन की छत पर विचरण कर रहे थे। तभी रानी की नजर समुद्र से घिरे एक छोटे से टापू पे गई, जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। रानी ने बड़े ही विनम्र भाव से राजा से कहा, स्वामी, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर एक बहुत सुंदर बाग बनाएं। राजा ने कहा, प्रिय, हम आपके लिए यहाँ पर स्वर्ग से भी सुंदर एक बगीचा बनवाएंगे। और राजा मंगलसेन ने रानी की इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण की। वह बगीचा तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महकता था। वहाँ कई प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर फल थे और वहाँ मोर, तोता, मैना के साथ साथ कई प्रकार के सुंदर सुंदर पक्षियों का डेरा था। अब तो बड़ी रानी का ज्यादातर समय उसी बाग में बीतने लगा। एक दिन राजा और रानी अपने भवन में बैठे हुए थे। उसी समय उस बगीचे की रक्षा करने वाले एक सैनिक ने आके कहा, महाराज, उपवन में एक विशाल शुकर घुस आया है जो वहाँ की सभी वस्तुओं को नष्ट कर रहा है। यह सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ। रानी की यह अवस्था देखकर राजा को अत्यधिक क्रोध आ गया। फिर वे सभी सैनिकों को लेकर बगीचे की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर राजा ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि इस शुकर को मार दो और यदि ये किसी के बगल से होकर गुजरा तो मैं उसका वध कर दूंगा। इतने में ही वह शुकर सभी सैनिकों को घायल करता हुआ राजा के बगल से ही होकर गुजर गया। यह देखकर राजा को बहुत लज्जा महसूस हुई और वो अकेले ही अपने अश्व पर बैठकर उस शुकर का पीछा करने लगे। काफी दूर जाने के बाद घने जंगल में राजा ने उस शुकर का वध कर दिया। जैसे ही उस शुकर ने अपने प्राण त्यागे, वैसे ही वह एक बहुत सुंदर देव पुरुष बन गया। उसी समय स्वर्ग से स्वर्ण कांतिमयी हीरे मोती से जड़ित एक दिव्य विमान आया, जिस पर वह देव पुरुष विराजमान हो गए। यह देख राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसका रहस्य पूछा। तब उन देव पुरुष ने कहा, राजन, मैं एक चित्रवत नाम का गंधर्व हूँ। एक समय में ब्रह्मलोक में परमपिता ब्रह्मा जी के सामने गायन कर रहा था, परंतु किसी कारणवश मेरा मन एकाग्र नहीं था और इसी कारण मेरा स्वर बिगड़ गया।
जिससे रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने मुझे शुक्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। अब आपने मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाई है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में आप बहुत जल्द महालक्ष्मी व्रत पूर्ण करेंगे और इसके फलस्वरूप आपका यश तीनों लोकों में गूंजेगा। राजा को ऐसा आशीर्वाद देकर वह गंधर्व स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। चित्रवत को उनके श्राप से मुक्त करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर राजा भी अपने नगर की ओर लौट चले। राजा को बड़ी जोर से प्यास लगी थी और उनका अश्व भी थका हुआ था, इसलिए वो एक सरोवर के किनारे रुके जहाँ बहुत सी स्त्रियां माता महालक्ष्मी के व्रत की तैयारी कर रही थीं। यह देख राजा ने उनसे पूछा, देवियों, आप ये किनकी पूजा कर रहे हैं? तब उन स्त्रियों ने कहा, राजन, हम यहाँ माता महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। राजा को चित्रवत गंधर्व की बात याद आई और वो भी माता महालक्ष्मी का पूजन कर कथा सुनने बैठ गए। उन स्त्रियों ने राजा की भुजा पर माता का 16 गांठों वाला सिद्ध कवच भी बांध दिया। कथा सुनकर और उसका पालन कर राजा को अनंत पुण्य की प्राप्ति हुई। फिर राजा अपने राज्य लौट आए। फिर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी दोनों रानियों को व्रत का वृत्तांत बताया, जिसे सुनकर बड़ी रानी आमोती तो बहुत प्रसन्न हुई, परंतु छोटी रानी दामोती को राजा की बात पर विश्वास न हुआ और उन्होंने जब राजा की भुजा पर माता का सिद्ध कवच देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्हें लगा यह कवच किसी स्त्री ने उन्हें प्रेम पूर्वक बांधा है। यह सोचकर उसने सोते हुए राजा की भुजा से माता महालक्ष्मी का 16 गांठों वाला सिद्ध कवच उतारकर फेंक दिया। यह देखकर रानी आमोती ने वह धागा सम्मान पूर्वक अपने पास रख लिया। माता महालक्ष्मी की कृपा से जब राजा पूजा में जाने के लिए तैयार होने लगे तब अपने हाथ पर वह धागा ना पाकर व्यथित हो उठे। यह देख रानी आमोती ने रात का सारा वृत्तांत राजा मंगलसेन को बताया और उन्हें वह धागा लौटा दिया। यह सुन राजा दामोती रानी पर बहुत रुष्ट हुए और रानी आमोती के साथ माता महालक्ष्मी का व्रत संपन्न किया। उसके अगले दिन माता महालक्ष्मी एक वृद्धा का रूप धारण करके रानी आमोती के पास आई। रानी आमोती ने माता महालक्ष्मी रूपी वृद्धा का बहुत आदर सत्कार किया, जिससे माता बड़ी रानी पर बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देकर माता छोटी रानी के पास गई। छोटी रानी ने माता का बहुत तिरस्कार किया और अपने यहाँ से जाने को कहा। यह सुनकर माता ने वृद्धा का रूप त्याग कर अपना महालक्ष्मी रूप धारण कर छोटी रानी से कहा, हे अभिमानी रानी, तुझे अपने वहाँ आए वृद्ध और मेहमान का सम्मान करना नहीं आता। मैं तो यहाँ तुझे ऐश्वर्य प्रदान करने आई थी, परंतु तूने मेरा अपमान किया है। जा, तेरा मुख शुक्र जैसा हो जाए। माता का श्राप पाते ही रानी का मुख शुक्र जैसा हो गया। उन्हें अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माता के चरण पकड़ लिए और कई प्रकार से क्षमा प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, माता, मैं मूढ़ अज्ञानी हूँ, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझ पर दया करो माँ, मुझ पर दया करो। माता को उस पर दया आ गई और माँ ने उससे कहा, जा तुम महर्षि अंगिरा के पास जा, वही तुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा कहकर माँ अंतर ध्यान हो गई। यह सुन दामोती रानी महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंची और उन्हें अपनी सारी व्यथा बता दी। यह सुन महर्षि बोले, बेटी, माता के श्राप को तो माता के व्रत के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। अब तुम भी वही महान पुण्यदायी महालक्ष्मी व्रत करो जो तुम्हारे पति ने किया था। यह सुन रानी दामोती ने माता महालक्ष्मी का व्रत पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा और भाव से किया, जिसके फलस्वरूप रानी को श्राप से मुक्ति मिली और राजा मंगलसेन ने भी छोटी रानी को क्षमा करके पुनः उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर राजा और रानी ने महर्षि अंगिरा का आशीर्वाद प्राप्त किया और वह दोनों अपने महल को लौट आए। देव ऋषि नारद ने कहा, राजन, माता महालक्ष्मी की यह व्रत कथा जो भी श्रद्धा और भाव से सुनता है, माँ उस पर प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, तथा जो भी कोई इस व्रत का पूर्ण विधि विधान से पालन करता है वो सभी सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम माता महालक्ष्मी के पास बैकुंठ में जाता है। माता महालक्ष्मी इस व्रत कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले तथा हुंकारा भरने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उसे सुख संपत्ति से भरपूर करें। जय माता महालक्ष्मी, जय माता दी।